गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य में रीतिकाल। और रीतिकाल में आज हम कवि देव के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी क्या है देव दे रखा है। तो हम देव को पढ़ते हैं। रीतिकाल कवि देव, यानी ये क्या है रीतिवद कवि हैं। देव या देवदत्त, इसको देवदत्त भी कहते हैं, कवि देव या देवदत्त। इनका जन्म 1673 ईस्वी और मृत्यु 1767 ईस्वी। जन्म स्थान इटावा, उत्तर प्रदेश। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है, कवि देव की बेहतर रचनाएं मानी है। इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर लिखो। डॉक्टर नगेंद्र ने देव की कुल बेहतर रचनाएं मानी है, बेहतर रचनाएं मानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 23 रचनाओं का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जाता है कि कवि देव की कुल कितनी रचनाएं हैं, तो हमें आंसर देना है बेहतर रचनाएं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कितनी रचनाएं बताई है, 23 रचनाएं बताई है। और वर्तमान में उनकी क्या है, वर्तमान में इनकी कुल 15 रचनाएं उपलब्ध है, 15 रचनाएं उपलब्ध हैं। तो इनकी प्रथम रचना है भाव विलास, भाव विलास। इस रचना में लिखो, यह रचना इनकी मात्र 16 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। यानी देव की पहली रचना कौन सी है, भाव विलास है। और यह रचना इनकी मात्र 16 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। यह इस रचना को औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी, आजम शाह को सुनाई। इस रचना में नायक नायिका का भेद, रस और श्रृंगार व 39 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया गया है, अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो इनकी दूसरी रचना आती है अष्टयाम, अष्टयाम। ये इनकी दूसरी रचना है। इस रचना में कवि ने 8 पहरों के बीच होने वाले नायक व नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया गया है।
किया गया है। यानी कवि देव या देवदत्त। पूछा जाता है कि देवदत्त या देव, कवि देव का दूसरा नाम क्या है? देवदत्त। इनका जन्म पूछा जाता है तो 1633 ईस्वी में, और मृत्यु पूछी जाती है तो 1767 ईस्वी में है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देव की कुल रचनाएं पूछी जाती है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कवि देव की कुल कितनी रचना मानी है, तो हमारा आंसर रहेगा उन्होंने कुल 72 रचनाएं मानी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि देव के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देव की कुल कितनी रचनाएं हैं? 72। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 23 रचनाएं मानी है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है कि कवि देव की कितनी रचनाएं मानी है, तो 23 रचनाएं। और वर्तमान में इनकी कुल कितनी है? 15 रचनाएं ही उपलब्ध है। भाव विलास, यानी ये उनकी पहली रचना है और प्रसिद्ध रचना है भाव विलास। यह रचना इनकी मात्र 16 वर्ष की आयु में क्या है? मानी जाती है। यानी भाव विलास, कवि देव ने इस रचना को 16 वर्ष की आयु में ही लिख दी थी, और इस रचना को औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। यानी यह रचना किसको सुनाई थी? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। और इस रचना में देखो, इस रचना में नायक नायिका वेद रस श्रृंगार 39 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया गया है। अष्टयाम, और अष्टयाम यानी इस रचना में कवि ने 8 पैरों के बीच होने वाले नायक व नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया गया है। विविध विलासों या विविध विलास रूपों का वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि नायक नायिका भेद से संबंधित 8 पैरों के बीच में होने वाले विविध विलासों का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो अष्टयाम रचना में किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी रचना आती है कुशल विलास। यह रचना भूपंद राज्य के राजा कुशल सिंह के आश्रय में रहकर लिखी थी। चौथी रचना आती है भवानी विलास। भवानी विलास, यह रचना भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में रहकर रची, और यह इनकी रस विषयक संबंध रचना मानी जाती है। अगली रचना आती है प्रेमचंद्रिका। यह रचना उद्योतन वैश्य के आश्रय में रची है। इस रचना में
प्रेम के मातम्य व विविध रूपों का वर्णन किया गया है। किया गया है। सुजान विलास, यह रचना सुजान मणि के आश्रय में लिखी गई है, यानी सुजान विलास रचना है सुजान मणि के आश्रम में लिखी गई है। सुजान मणि के आश्रय में रची गई। देव शतक, इंपॉर्टेंट रचना है देव शतक। देव शतक यह रचना अध्यात्मक ज्ञान से संबंधित मानी जाती है। संबंधित मानी जाती है। 8वीं रचना है देवचरित। देवचरित यह इनकी प्रबंधात्मक शैली की रचना मानी जाती है। शैली की रचना मानी जाती है। और इस रचना में क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस रचना में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। यानी कुशल विलास, यह रचना क्या है, पूछी जाती है कि कुशल विलास है यह फफूंद राज्य यानी फफूंद राज्य के राजा कुशल सिंह के आश्रय में रहकर रची थी। भवानी विलास, यह रचना भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में रची गई थी। यह इसकी क्या है, रस विषयक संबंधी रचना मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, उनकी रस विषयक संबंधी कौन सी रचना है, तो भवानी विलास है। प्रेम चंद्रिका, यानी यह रचना उद्योतन वैश्य के आश्रय में रहकर रची गई थी। इस रचना में क्या है, प्रेम का मातम्य व विविध रूपों का वर्णन किया गया है। प्रेम के मातम्य का वर्णन किस रचना में किया गया है, प्रेम चंद्रिका रचना में किया गया है। सुजान विलास, यह रचना राजा सुजान मणि के आश्रय में रहकर लिखी थी, यानी देव शतक इंपॉर्टेंट है। यह रचना आध्यात्मक ज्ञान से संबंधित मानी जाती है। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कवि देव की कौन सी रचना है जो अध्यात्मक ज्ञान से संबंधित है, तो देव शतक है। और देव चरित यानी यह इनकी क्या है, प्रबंधनात्मक शैली की रचना मानी जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि देव की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो देव चरित रचना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना लिखो, रस विलास। रस विलास यह रचना
भोगीलाल या मत्तीलाल के आश्रय में लिखी। यह रचना नायक नायिका भेद से संबंधित है, से संबंधित है। अगली रचना आती है शब्द रसायन, शब्द रसायन या काव्य रसायन। शब्द रसायन भी कहते हैं उसको और काव्य रसायन कहते हैं। यह साहित्य की, यह साहित्य, इस रचना में या लिखो इस रचना में, इस रचना में साहित्य के विविध रूप तत्वों का वर्णन किया गया है। साहित्य के विविध तत्वों का वर्णन किया गया है, जैसे रस, गुण, अलंकार, रीति, छंद, नायक और नायिका भेद। श्रृंगार आदि का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट रचना है ये शब्द रसायन या काव्य रसायन। देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच, यह संस्कृत साहित्य, यह संस्कृत साहित्य कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय के पदबंध का, प्रबोध चंद्रोदय नाटक के पदबंध का वर्णन किया गया है, किया गया है। कौन सी रचना में? देव माया प्रपंच। अब 12वीं रचना है सुख सागर तरंग, यानी सुख सागर तरंग। देव की ये 15 रचना है, इंपॉर्टेंट है। या तो प्रश्न बन सकता है कि इनमें से देव की कौन सी रचना है या कौन सी नहीं है, फिर रचना के अंदर से प्रश्न बनेगा कौन सी रचना में क्या क्या विशेषता है। तो मैं इनकी सभी रचनाओं को ध्यान में रखना है। यह इनकी अंग भेद संबंधी रचना मानी जाती है, अंग भेद संबंधी रचना मानी जाती है। जाति विलास, यानी इस रचना में क्या है? इस रचना में भिन्न भिन्न जाति, भिन्न जाति व भिन्न भिन्न स्त्रियों का वर्णन किया गया है। रस विलास, यह रचना किसके आश्रय में रहकर रची थी? भोगीलाल या मत्तीलाल। और शब्द रसायन, यानी इंपॉर्टेंट रचना है शब्द रसायन। यह शब्द रसायन या काव्य रसायन, इस रचना में क्या है? साहित्य के विविध तत्वों का वर्णन किया गया है, जैसे रस है, गुण है, अलंकार है, श्रृंगार है, नायक नायिका भेद, छंद, सार, विविध प्रकार के तत्वों का वर्णन कौन सी रचना में किया गया है? शब्द रसायन या काव्य रसायन। देव माया प्रपंच,
यानी देव माया प्रपंच है, यह संस्कृत साहित्य की कृष्ण कवि द्वारा रचित है। कृष्ण कवि द्वारा रचित है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के पदबंध का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के पदबंध का वर्णन है वो किस रचना में किया गया है? तो देव माया प्रपंच रचना में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। सुख सागर तरंग यानी यह इनकी अंग वेद से संबंधित रचना मानी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि देव की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें अंग वेद संबंधी वर्णन किया गया है? तो सुख सागर तरंग है। जाति विलास यानी जाति विलास, जाति से ही पता चलता है कि इस रचना में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां और विभिन्न देशों की स्त्रियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रेम तरंग, प्रेम तरंग। इस रचना में भी क्या है? इस रचना में नायक व नायिका भेद व रस व श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और 15वीं रचना है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर यह है इनकी संगीत शास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। रचना मानी जाती है। ये तो इनकी 15 रचनाएं हमने क्या है कंप्लीट कर ली है। अब इनके विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में लिखो देव हिंदी साहित्य में सर्वाधिक अक्कड़ स्वभाव के ऋतिककालीन कवि माने जाते हैं। कवि माने जाते हैं। और अपने इस स्वभाव के कारण क्या है? अपने इस स्वभाव के कारण इनको अनेक राजाओं के आश्रयदाताओं में रहना पड़ा क्योंकि कवि देव है वो अनेक राजाओं के क्या है आश्रय में रहे थे। किसके कारण? क्योंकि उनका अक्कड़ स्वभाव था। अब आगे लिखो देव हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि हैं, ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की।
प्रेम तरंग। इस रचना में क्या है, नायक नायिका भेद, रस व श्रृंगार का वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर, यानी राग रत्नाकर, राग से ही संबंध पता चल जाता है कि यह इनकी संगीत शास्त्र से संबंधित रचना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि देव की कौन सी रचना है वो संगीत शास्त्र से संबंधित है, तो राग रत्नाकर है। देव हिंदी साहित्य में सर्वाधिक अक्कड़ स्वभाव के कवि, रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीतिकाल में सर्वाधिक अक्कड़ स्वभाव के कवि कौन था, तो कवि देव था। और अपने इस स्वभाव के कारण ही इनको क्या है, अनेक राजाओं के आश्रयदाता में रहना पड़ा था। ये हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने क्या है, अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की है। किसने की थी, कवि देव ने। एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे लिखो। कवि देव ने, कवि देव ने रस साहित्य के अंतर्गत, रस साहित्य के अंतर्गत श्रृंगार रस को ही एक रस के रूप में माना है, एक रस के रूप में माना है। यानी कवि देव ने केवल श्रृंगार रस को ही महत्व दिया है। किसको दिया है, श्रृंगार रस को महत्व दिया है। मूल्य कहत नवरस, सुकवि सरस मूल श्रृंगार। ये प्रसिद्ध पंक्ति है कवि देव की। और कवि देव ने क्या है, कवि देव ने छल नामक एक नया संचारी भाव प्रतिपादित किया है। कवि ने एक नया संचारी भाव छल नामक को भी माना है। इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लो। अब लिखो, कवि ने अविद्या शब्द शक्ति को सर्वोत्तम माना है। इसकी पंक्ति है, अविद्या उत्तम काव्य, मध्यम लक्षणा लीन, अध्यम व्यंजना रस वीरस, उल्टी कवि परवीन। ये किसकी पंक्ति है, ये देव की है। अब आगे लिखो, देव को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देव को राधा स्वामी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास के अनुयायी माने जाते हैं। अनुयायी माने जाते हैं। कवि देव ने रस साहित्य के अंतर्गत क्या है, श्रृंगार रस को ही महत्व दिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस को मानने वाला एकमात्र रीतिकाल कवि कौन है, तो वे देव ही हैं। उन्होंने कहा है कि मुरली कहत नवरस सुकवि सरस मूल श्रृंगार। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, कवि देव के द्वारा कही गई है। कवि देव ने छल नामक एक नया संचारी भाव क्या है, प्रतिपादित भी किया है। कवि ने अविद्या शब्द शक्ति को ही सर्वोत्तम माना है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कवि देव ने कि अविद्या शब्द शक्ति को सर्वोत्तम किसने माना है, तो कवि देव ने माना है। उन्होंने कहा है कि अविद्या उत्तम काव्य मध्यम लक्षणा लीन अध्यम व्यंजना रस विरस उल्टे कवि प्रवीण। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, नोट लगाकर लिख लो ये बात, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देव को राधा स्वामी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास का अनुयायी माने जाते हैं। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी, यहाँ उल्टे कहत आएगा, उल्टे कहत प्रवीण। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।